हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। तो आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करूंगा आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सब जहां भी हैं जबरदस्त होंगे। आज की वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं, क्या सिखाने वाले हैं, क्या समझाने वाले हैं, आज की वीडियो में हम क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं, आप हमारी वीडियो का थंबनेल देखकर तो अच्छे से समझ ही रहे होंगे। तो चलो आज की वीडियो में हम आपको फिर से बता देता हूँ कि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सुगम गणित क्लास 8 प्रश्नमाला 4 का ए। ठीक है, यानी कि चैप्टर जो है आपका 4 का ए बताने वाले हैं। और इस चैप्टर में हम लोग घातांक और घात के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आज के वीडियो में हम आपको सिखाएंगे, समझाएंगे। तो आप लोग अगर अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं बहुत ही आसान तरीका से, तो आप हमारे साथ इस वीडियो में लगातार जो है लास्ट तक के बिना स्किप किए हुए बने रहिएगा। ठीक है, तभी जो है आप अच्छे से सीख पाएंगे। ध्यान को जो है बोर्ड पर ही फोकस रखना है। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर आपका दिमाग होता है तो फिर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इजी और एक्सप्लेन करके अच्छे तरीका से, इजी तरीका से जो है एक्सप्लेन करके हम आपको आज की वीडियो में प्रश्नमाला 4 के जितने भी सारे क्वेश्चन है एक ही वीडियो में सोल्यूशन करके देने वाले हैं। तो बस आप हमारा सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा वीडियो लाता रहता हूँ। तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पे मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए आइए देर न करते हुए वीडियो करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने इस प्रकार से थंबनेल को देखा होगा और इस थंबनेल को देख करके क्लिक किया होगा, है ना। तो आज की वीडियो में हम आपको सुगम गणित क्लास 8 का प्रश्नमाला आपका 4 का ए बताने वाले हैं, जिसमें हम लोग घातांक और घात चैप्टर पढ़ेंगे। इजी सॉल्यूशन जो है हम आपको क्या करने वाले हैं, बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज की वीडियो में आपका क्वेश्चन क्या है, कैसे बनेगा, किस तरीके से बनाएंगे, कैसे हम आपको समझाएंगे कि आपको समझ में आएगा, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से आपका क्वेश्चन आता है। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं घातांक के जो है नियम, जिसके लिए यानी कि हमें इस चैप्टर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस फॉर्मूला को याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप इस फॉर्मूले को याद नहीं करते हो तो आप एक भी क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे। ठीक है, जब तक कि आप इस फॉर्मूले को याद नहीं कर लेते हो। ठीक है, तो मैं आपको ये चीजें जो है यहाँ पर लिख दिया हूँ और आपका बुक में भी लिखा हुआ है। हम इसे पहले समझेंगे, इस फॉर्मूला को, इस सूत्र को समझेंगे कि आखिर कैसे कैसे लिखा हुआ है, किस प्रकार से कैसे होता है। ये सारी चीजें पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे ऐड कर लेंगे, और नहीं तो आप अपने बुक में से भी ऐड कर लेना, वहां पर भी आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो है यहाँ पर हम समझेंगे कि किसको पावर बोलेंगे, किसको आधार बोलेंगे। ठीक है, यानी कि किसको घात बोला जाता है, किसको आधार बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है 1 के पावर m, तो पावर वाला जो है ना वो आपका घात है। क्या है? घात। ठीक है, याद रखना है। और ये जो नीचे है ना आपका ए, ये आपका आधार है। क्या है जी? आधार। समझ रहे हो? तो ये जो 1 के पावर m लिखा हुआ है तो पावर वाला घात, और जो नीचे ए है वो आपका होगा आधार, यानी कि ए की जगह पर कोई संख्या होगा, m की जगह पर कोई संख्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये चीजें क्लियर हो गया कि आधार कौन होगा और घात कौन होगा। ठीक है, चलो क्लियर है। अब यहाँ देखो 1 के पावर m, आधार a गुने फिर आधार 1 के पावर n, यानी कि यहाँ पर 1 के पावर m है और गुने 1 के पावर n है। तो देखो तो गुना में आधार दोनों में क्या है हमारा? सेम है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जब आधार दोनों में सेम रहे और घात अलग अलग रहे और गुना में रहे तो पावर जो है ना जुट जाता है। क्या होता है? जुट जाता है। ठीक है, जैसे 1 के पावर m गुने 1 के पावर n है, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? 1 के पावर m प्लस n, यानी कि ये दोनों संख्या को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, जो पावर में संख्या रहेगा उसको जोड़ दिया जाएगा। सपोज एग्जांपल से समझेंगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, m की पावर m है तो मान लो हम यहाँ पे आधार ले लेते हैं 2, अब पावर में ले लेते हैं 5। ठीक है, अब गुने लिख देते हैं, फिर एक जगह पर सेम संख्या लेना पड़ेगा, है ना। ए भी ए है, ए भी ए है, तो दोनों जगह संख्या क्या लेंगे? सेम लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे m है, यहाँ पे n है, तो घात अलग अलग लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 1 के पावर m इंटू 1 के पावर n बराबर आपको पता है क्या होता है? 1 के पावर m प्लस n। ठीक है, m प्लस n का मतलब क्या हो जाएगा? ये वाला के मान लो m है 5 प्लस n मान लो कितना है? 3, है ना। तो इस प्रकार से अगर क्रिया करोगे तो 2 के पावर 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको क्या करना होगा? बनाना होगा। ठीक है, सपोज एग्जांपल मैंने दिया है। इसी प्रकार से दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है 1 के पावर m है और भागा 1 के पावर n। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं बटा में 1 के पावर m, जैसे ऐसे लिखाएगा 1 के पावर m बटा 1 के पावर n बराबर भागा में घात घट जाता है। जब आधार सेम रहेगा पावर अलग अलग रहेगा तो क्या होगा? भागा में घात घट जाएगा, यानी कि 1 के पावर हो जाएगा m माइनस n। ठीक है,
है। तो a के पावर m माइनस n, मान लो a है हमारा 2, ठीक है, और m कितना है, तो m है हमारा मान लो यहाँ पे 5 है, माइनस n कितना है 3 है, तो घट क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 इक्वल टू 4, ठीक है। 2 के पावर 2 कितना होता है 4 होता है। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे तीसरा नंबर एग्जांपल को समझेंगे, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर फॉर्मूला देखो, 1 के पावर m और ऐसे करके लिखा हुआ है पोस्ट में, और इसको बाद में भी पावर n है, ठीक है। तो इसको हम इंटू कहेंगे, 1 के पावर m इंटू n, यानी कि इस प्रकार से जब रहेगा हमारा क्वेश्चन तो क्या होगा, आधार जो है वही लिखा जाएगा और m और n जो है गुना हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा, यानी कि 1 के पावर mn हो जाएगा, ठीक है। सपोज एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं 2 के पावर 2, ठीक है, और इसका भी पावर ले लेते हैं 2, ठीक है। तो आधार जो आपका है वही दिखाएगा 2, और ये m n जो है गुना हो गया था, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 के पावर कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू, इसका आंसर 16 लिख सकते हो, और नहीं तो 2 के पावर 4 ही रहने देना, ठीक है। 2 के पावर 4 16 ही होगा ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से आपको क्या करना है, एग्जाम्पल लेकर के बना लेना है। सपोज अभी समझने के लिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर इस प्रकार से रहेगा, देखो 1 के पावर n और 2 के पावर n, अब यहाँ पर थोड़ा सा देखोगे तो इससे डिफरेंट है ना, यहाँ पे आधार अलग अलग हो गया है और घात जो है पावर सेम हो गया है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, तो ऐसे कंडीशन में ये जो नीचे का दोनों आधार है एक साथ गुना हो जाता है, यानी कि a और b को गुना करेंगे तो हो जाएगा ab, और जो पावर में सेम है वही वाला पावर में लिखा जाता है, ठीक है। जैसे इसको पर एग्जांपल कैसे देंगे, तो देखो मान लेते हैं यहाँ पे 3 के पावर 2 लिखते हैं और गुणे b के जगह पर 2 ले लेते हैं, और पावर तो सेम रहेगा तो 2 के पावर 2 लिखेंगे। अब ये वाला दोनों संख्या गुना हो जाएगा, यानी कि 3 गुने 2 6 हो जाएगा, और पावर में n, यानी कि n की जगह पर कितना है 2, तो 6 के स्क्वायर लिख सकते हो 36। इस प्रकार से आपको क्या करना है, बना लेना है, ठीक है। तो ऐसे मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर भागा में रहेगा 1 के पावर n और बटा में 2 के पावर n, तो देखो दोनों का घात तो सेम है, ठीक है, लेकिन आधार क्या है, अलग अलग है। तो इस स्थिति में जो है a बटा के b हो जाएगा भागा में, और पावर में सिर्फ n हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो a के मान हमने ले लिया 3, कितना ले लिया 3, अभी का मान ले लिया 2, और पावर में n कितना है, सेम रहेगा तो 2 ले लेते हैं, तो 3 के स्क्वायर 9, 2 के स्क्वायर 4, इस प्रकार से आपका यहाँ पे आंसर 9/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन जो है आगे दिया जाएगा, जैसा कि मैं आपको बताऊंगा, और सबसे ज्यादा जो है आपको ये दोनों फॉर्मूला पर फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि यही दोनों फॉर्मूला पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है, समझ रहे ना। तो चलिए मैं आपको ये भी चीज बता रहा हूँ, पहले इसको समझ लेते हैं। 1 के पावर 0 बराबर 1, ठीक है, यानी किसी भी संख्या के पावर 0 है उसका मान 1 होता है। ये चीजें मैंने आपको कई बार बताया है, ठीक है। अगर नहीं आपको याद है तो क्या करें, आप इसको फोकस करें, किसी भी संख्या के पावर 0 है उसका मान 1 होता है, ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर है। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस सूत्र को देखेंगे, सॉरी। 1 के पावर लिखा हुआ है माइनस के n, बराबर लिखा हुआ है 1 के पावर 1/1 के पावर n होता है, ठीक है। यानी कि 1 के पावर जब माइनस में n रहेगा, यानी कि जब कोई संख्या रहेगा, जैसे मान लो 2 रहेगा और माइनस में दे दिया हमारा 3, ऐसे करके, ठीक है। 2 के पावर -3 दे दिया, ऐसे करके दे दिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से चेंज करेंगे, ठीक है। यानी 1 के पावर -n बराबर होता है 1/1 के पावर n, यानी कि जब पावर माइनस में रहता है तो बटा में आके प्लस में हो जाता है, ठीक है। तो वही लिखा था यहाँ पे 1/1 के पावर n के मतलब हो गया यहाँ पे 2 है, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 3। अब इसको हल करोगे तो 1 के 1, 2 के पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। 1 बट्टा, ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है 1, और बटा के 2 ही ना था, 2 के क्यूब है ना, हम सोचे कि बटा में है, बटा में नहीं था, यहाँ पे सिर्फ 2 था, तो 2 के क्यूब होगा। ए वाला फॉर्मूला वाला 1 के 1 और 1 के पावर n, तो a के मान 2 और n के मान कितना है 3, तो नीचे कुछ में हो गया, प्लस में हो गया, माइनस में था तो कुछ में हो गया प्लस में, तो n के जगह को प्लस में 3 लिखेंगे, तो 1 के 1 और 2 के क्यूब 8, तो 1/8 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपके क्वेश्चन सबसे ज्यादा आगे पूछा जाएगा, जैसा कि हम आपको नेक्स्ट बता रहे हैं। 1 के पावर n जब यहाँ पे प्लस में रहेगा तो ये जो है 1/1 के पावर माइनस में n हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे नहीं छूट गया है, 1 के पावर माइनस में n हो जाएगा, ठीक है। जब 1 के पावर n हमारा प्लस में रहेगा संख्या तो हो जाएगा बराबर में 1/1 के पावर माइनस में n हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस में रहेगा तो बटा में प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में रहेगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये सारे फॉर्मूला को पहले याद रखना है, तभी जो है हम आगे बताएंगे तो आप समझ पाएंगे, ठीक है। सारे सूत्र को पहले एक बार देख लीजिए कि कैसे कैसे होता है, ठीक है।
तो अब चलते हैं, आप जो है फॉर्मूला को देख लिए होंगे, अब आपके सामने क्वेश्चन आता है, अब इसे कैसे बनाओगे ध्यान से देखते जाना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि ये फॉर्मूला का ज्यादा यूज होता है, देखो ये वाला फॉर्मूला जो आपका 7 वाला है, ये वाला फॉर्मूला का यूज सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये 4 जो है आपका आधार है, ठीक है। क्वेश्चन को देखेंगे, प्रश्न वाला 4 ए है और इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात करें, ठीक है। कैसे ज्ञात करोगे देखते जाओ, देखो थोड़ा सा समय लगेगा, हम आपको डीपली से बताएंगे, समझाएंगे, तो ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा, बोरिंग मत होइएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखना है आधार क्या है 4, अघात क्या है -3। तो इसका मतलब है कि हमने अभी फॉर्मूला 1 देखा है ना, 1 के पावर -n, तो मान लो ये वाला a होगा और ये वाला जो है -3n होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे, समझ गए ना, यानी कि ये जो फॉर्मूला यूज होगा 1 के पावर -n वाला होगा। तो 1 के पावर -n वाला फॉर्मूला में मैंने क्या बताया है, 1/1 के पावर n, यानी कि माइनस में जब पावर रहेगा तो नीचे आएगा, बटा में तो प्लस में हो जाएगा। इस तरीके से आपको पता हो गया है। अब हम इस पे क्या करेंगे, बैठा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1 के 1, a का मान लिखना है 4 होगा, ठीक है। n का मान लिखना है पावर वाला होगा, कितना है 3। अब बोलिएगा कि सर ये तो पावर 3 जो है माइनस में है, तो माइनस में लिखेंगे, तो माइनस में है तो वही वाली को फॉर्मूला हमने चेंज किया, तो नीचे आगे प्लस में हुआ, तब वो माइनस रहा कहाँ, माइनस खत्म हो गया ना, तब बच गया प्लस। अब यहाँ पर 1 के 1, अब 4 के क्यूब लिखो, 4 चौके 16 चौके 64, यानी कि 1/64 जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गया ना, कितना सिंपल है, इस प्रकार से आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, तो ये जो है माइनस में 5 दिया है, पावर में -2 दिया है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर नहीं देखना है, हमको यहाँ पर देखना है कि पावर जो है माइनस में है या प्लस में है, ठीक है। हमको ऊपर में ध्यान देना है। तो ये जो है आपका माइनस में है, इसका मतलब हो गया कि फिर से 1 के पावर -n वाला फॉर्मूला लगेगा, 1/1 के पावर n लगेगा। तो अब यहाँ पर देखोगे तो 1 के 1 यहाँ पे, और a के मान जो है अब आपको -5 लिखना है, क्योंकि a का मान क्या है -5 है, तो -5 लिखेंगे, पोस्ट करेंगे, पावर में n है तो n कितना है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 1 के 1, और 5 के स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, यानी कि 1/25 जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है। तो बस आप देखते जाओ, जो भी क्वेश्चन बन रहा है बिना फॉर्मूला का नहीं बनेगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा फॉर्मूला यही वाला यूज होगा, इसलिए आपको ये चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो तो क्या है, इसको मान लो a होगा, है ना, ये पावर इसका दिया है, इसका मतलब ही m होगा, और फिर इसका भी पावर दिया है, इसका मतलब ही n होगा। जो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया, a के पावर m इंटू n, देखो ये वाला a के पावर m इंटू n क्या होता है, a के पावर m इंटू n हो जाता है, ठीक है। यानी कि दोनों के दोनों गुना हो जाता है, तो आप इसको गुना नहीं कर सकते हैं, ऐसे करके लिख लो फॉर्मूला, a के पावर m इंटू n बराबर 1 के पावर mn गुना हो जाएगा। तो a का मान रहेगा आपका 3 और m का मान रहेगा -1 गुने n का मान रहेगा -4, ऐसे करके लिख लेना। अब 3 के 3 a माइनस माइनस क्रिया कर लो, तब गुना में तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 में 1 से गुना 4 हो जाएगा, तो 3 के पावर 4 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर 3 के पावर 4 देता है तो बढ़िया है, 3 के पावर 4 नहीं देता है तो उसको 3 को 4 बार गुना कर दो, जो आएगा उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके बना लेना। अब यहाँ देखो चौथा में आता है बट्टा में 1/3 के पावर -3 है, तो आपको क्या बताए थे कि आपको पावर देखना है, इधर उधर नहीं देखना है, आपको ये सब नहीं देखना है कि क्या है, ठीक है, ये सब नहीं देखना है, आपको सीधा पावर देखना है। तो माइनस में है, इसका मतलब हमको समझ में आया कि 1 के पावर -n होगा, और इसका फॉर्मूला 1 के पावर 1/1 के पावर n होता है, ठीक है। चलो तो इस फॉर्मूला पर क्या करेंगे, हम इसको बैठाएंगे, तो कैसे बैठाओ, देखो ऊपर वाला 1 के 1, एक का मान एक पूरा हो गया 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/3। अब इसको पोस्ट करेंगे, पावर पे n है तो n का मान क्या है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब इसका क्रिया करो, 1 के 1 ऊपर वाला वैसे ही है, 1 का क्यू करोगे 1 ही आएगा, 3 का क्यू करोगे 3 3 9 9 3 27 होगा, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना, ये 1 के 1 ऊपर वाला 1/27, तो 27 भागा में है, उसको पलटेंगे गुना में तो चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर कौन चला जाएगा 27, और नीचे कौन रह जाएगा आपका 1, तो 27 में 1 से या तो 1 से 1 काट दो ना भाई साहब, का दिक्कत है, बच गया क्या, सिर्फ आपका 27 बचेगा, कोई दिक्कत है। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन को बनाना है, बस फॉर्मूला को बैठाना है, बाकी हल करने का जो विधि है वही रहेगा जो आपका रहता है, ठीक है। बस सॉल्यूशन करने का जो विधि है वही रहता है, बस आपको बढ़िया से फॉर्मूला पे बैठा करके सेट कर लेना है, उसके बाद आप जैसे भीम के जोड़ घटाव बनाते हो वैसे ही बनाना है, कोई भारी चीज नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तो हमने आपको बता दिया कि भाई इसको नहीं देखना है, जब भी देखना है तो यहाँ पे पावर देखना है, तो पावर देखो माइनस में है, यानी कि 1 के पावर -n वाला फॉर्मूला लगेगा, और 1 बटा होता है 1 के पावर n, ठीक है। तो 1/n
ए के मान पूरा लिखेंगे, देखो माइनस में है 1/4 ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। कोष्ट करेंगे, एम के मान क्या है 3 है, 3 लिखेंगे, ठीक है। 1 के 1 -1 के क्यों करोगे, -1 को 3 बार गुना करोगे तो माइनस 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 प्लस, अब प्लस माइनस माइनस हुआ ना, तो इस प्रकार से आपका माइनस में आ जाएगा कितना, माइनस में आ जाएगा 1, और 4 के क्यों करोगे तो 64 होता है, 4 के 16 चुके 64, ठीक है। तो बटा में क्या लिखोगे 64। अब देखो जैसे मैंने अभी भागा से गुना पलटा, इसको भी वैसे ही पलटोगे, ठीक है। तो जब ऐसे ही पलटोगे तो क्या होगा आपका, तो इस प्रकार से जो है आपका आंसर यहाँ पे 1 बटा, ये भागा वाला जो है गुना में जाएगा तो ऊपर 64 से गुना हो जाएगा और नीचे रहेगा आपका 1, 1 से 1 कट जाएगा तो ये भी आपका आ जाएगा कितना के, हाँ ये 64 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। माइनस में 64 है ना जी, माइनस भी तो था ना, देखो यहाँ पे माइनस था, तो माइनस के 64 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत है, तो ऐसे करके आपको बना लेनी है। सेम इस प्रकार से देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा। आपका क्वेश्चन इसी प्रकार से लिखा हुआ है, देखो तो इसको कैसे बनाओगे, तो यहाँ पर ध्यान दो, ये तो आपका 1 के 1 है ही, और ये जो है आपको दिख रहा होगा 1 के पावर -n वाला फॉर्मूला पर, ठीक है। तो 1 के पावर -n वाला फॉर्मूला पर है, यानी कि ये जो हो जाएगा 1 बटा 1 के पावर n हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पे देख लो, यहीं पे बना देते हैं 1 के 1 और 2 के पावर -1 के मतलब हो गया 1 बटा 1 के पावर n फॉर्मूला के हिसाब से, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 2 के पावर 1 क्या रहेगा हमारा 2 ही ना रहेगा, और ऊपर में माइनस पावर में 2 है, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे 1 के 1 है, और ये 1 के पावर n क्या होता है 1 बटा 1 के पावर n हो जाता है माइनस वाला प्लस में, अभी 2 के पावर 1 है, भागा से गुना में जाएगा, ठीक है, भागा से भाई गुना में जाएगा तो ये 1 × 2 हो जाएगा, और बटा में क्या बचेगा आपका, बटा में सिर्फ 1 ही ना बचेगा, देखो यहाँ पे 1 बटा 2 के पावर 1, तो भागा वाला जो है ऊपर चलेगा गुना में, तो 2 में 1 से गुना 2 हो गया, और बाकी बचा बटा में आपका 1, तो 2 बटा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 से 1 कट जाएगा, अब पावर में आपका -2 दिया, ठीक है। मैं एकदम डीपली से सॉल्यूशन कर रहा हूँ, बाकी यहाँ पे बचेगा आपका 2 के पावर -2, ठीक है। क्या बचेगा 2 के पावर -2 बचेगा, तो फिर फॉर्मूला लगाएंगे 1 के पावर -n वाला, ठीक है। तो 1 के पावर -n वाला फॉर्मूला लगाएगा तो 1 बटा 2 के पावर 2 हो जाएगा ना जी, 1 बटा 2 के पावर 2, क्या कि 1 के पावर n प्लस में हो जाएगा, तो n की जगह पर 2 लिखेंगे, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 बटा 2 के पावर 2 कितना होता है 4, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1 बटा 4, ठीक है। बस आपको ध्यान देना है फॉर्मूला का गड़बड़ ना हो, ये देखो 1 के 1 ही है, 2 के पावर -1 था, तो हमने इसको बना दिया फॉर्मूला 1 के पावर -n पर, ठीक है। तो 1 के पावर -n क्या होता है 1 बटा 1 के पावर n हो जाता है, माइनस प्लस में हो जाता है नीचे, तो 1 के पावर n, तो n के मान कितना है 1 है ना, है, तो 2 के पावर 1 क्या होता है 2 होता है, ये भाग वाला चला गया ऊपर गुना में, तो 2 × 1 2 हो गया, बाकी बचा नीचे कौन 1 बचा, तो 1 से 1 काट दी, बचेगा आपका 2, तो 2 के पावर फिर -2 आएगा, पावर में 2 इसका देखो दिया हुआ है, तो उसको भी तो क्लियर करेगा ना, तो 2 के पावर -2, तो फिर देखेंगे हम 1 के पावर -n फॉर्मूला को फिर से बैठा दिए, तो 1 बटा होता है 1 के पावर n, ठीक है। तो 1 बटा 1 के पावर n का मतलब 1 के 1 और 2 के पावर 2 क्या होता है 4, तो ऐसे करके बना लेना, ठीक है। तो आपको बस फॉर्मूला को क्लियर करना है, सावधानी से बैठाना है, और जो क्रिया होती है जैसे करना है, ठीक है। बाकी इस प्रकार से हम बना लेंगे, ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन सेकंड में, तो निम्नलिखित में बोल रहा है कि प्रत्येक का मान घातांक के रूप में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको कैसे बनाओगे, चलो ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 8 के क्यूब भागा 4 के स्क्वायर, और इसका पावर है -4 और गुने 8 के क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालोगे, देखो हम क्या करते हैं 8 को जो है ना 8 को 2 के क्यूब कर देते हैं, ठीक है। 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं ना, 2 का घन क्या होता है 8 होता है, तो हम 2 के क्यूब कर दिए 8, और बाकी इसका जो क्यूब है तो इसको हम पोस्ट करके इसको क्यूब कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर इस प्रकार से थोड़ा सा बड़ी पोस्ट या बड़ी पोस्ट जो है आप डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर में ये चीज आएगा। अब यहाँ पे भागा है तो भागा दे देंगे, अब 4 के स्क्वायर है तो हम 4 को क्या 2 के वर्ग लिख सकते हैं, तो हाँ सर लिख सकते हैं, तो आप 4 को जो है 2 का वर्ग लिख दीजिएगा, और बाकी इसका जो वर्ग है तो इसको भी तो पावर लिखना होगा, इस प्रकार से कर लीजिए, और बाकी इसका भी पावर है -4, उसको भी लिख लीजिए, ठीक है। अब 8 के क्यूब है, तो 8 के क्यूब है तो हम 8 को बोल रहे हैं, सिर्फ 8 को 2 के क्यूब लिख सकते हैं, तो 2 के क्यूब लिख सकते हैं। अब इसका भी पावर क्यूब है तो इसका भी पावर क्यूब लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम आगे देखते हैं आगे क्या करना है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये जो है 1 के पावर m × n, ये वाला फॉर्मूला 1 के पावर m × n बराबर क्या होता है 1 के पावर mn गुना हो जाता है, तो यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। 1 के पावर m × n क्या हो जाएगा mn हो जाएगा, यानी कि 2 के पावर हो जाएगा 3 × 3 = 9, ठीक है। अब भागा के भागा
2 के पावर 2 इंटू 2 तो 2 दूनी हो जाएगा 4 यानी कि 2 के पावर 4 समझ रहे हो ना। बाकी इसका पावर में -4 है उसको ऐसे लिख ले चल जाना है ठीक है। अब यहाँ पे 2 के फिर यही वाला फॉर्मूला है के पावर m इंटू n करोगे तो 3 3 9 हो जाएगा यानी कि 2 के पावर 9 लिख देंगे। क्या लिखेंगे 2 के पावर 9 ठीक है। चलो इस प्रकार से आपका हो गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब यहाँ पर देखोगे तो एक फॉर्मूला का यूज जो है यहाँ पे और हो रहा है। आधार हमारा सेम है या पावर जो है अलग अलग है और ये भागा में है। तो हम बताए थे ना 1 के पावर m भागा में रहेगा 1 के पावर n। तो भागा में घात क्या बताए थे कि भागा में घात घट जाता है ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आधार जो है आपका 2 लिखाएगा और m जो है आपका 9 लिखाएगा और माइनस हो जाएगा n कितना 4 ठीक है। और इसका भी पावर कितना है -4 और गुने 2 के पावर 9 है पहले से ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान देना है ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा। 2 के पावर 9 में से 4 घट जाएगा तो बचेगा 2 के पावर 5 बचेगा है ना 5 4 9। अब इसका भी पावर जो है -4 है तो -4 लिखेंगे और इंटू 2 के पावर 9 जो लिखे हैं तो इस प्रकार से लिख देंगे। अब यहाँ पर देखोगे तो फिर से फॉर्मूला जो है 1 के पावर m इंटू n वाला लगा देंगे ठीक है। 1 के पावर m इंटू n तो ये चीज आपको देखते जाना है। इसको देख करके हमको फॉर्मूला को दिमाग में सेट करना है कि हाँ ये किस फॉर्मूला पर जो है ऐड हो रहा है किस फॉर्मूला पे बैठ रहा है ठीक है। तो आप उस फॉर्मूला को याद रखने रहोगे तभी जो है आप देख करके समझ पाओगे कि हाँ इसको हम इस फॉर्मूला पे बैठा सकते हैं। बस यही थोड़ा सा आपको समस्या है कि आपको इस फॉर्मूला को याद रखना है भाई साहब ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 के पावर m इंटू n है तो हम इसको गुना कर देते हैं mn हो जाएगा। तो 2 के पावर हो जाएगा 5 के 20 यानी कि माइनस में ठीक है। अब गुने 2 के पावर 9 पहले से है ठीक है। अब देखोगे तो फिर से यहाँ पर जो है आपका गुना में आ गया है और आधार जो है आपका सेम है। तो गुना में हमने बताया है कि घात क्या होता है जुटता है ना जी। यानी कि 1 के पावर m इंटू 1 के पावर n बराबर क्या बताए हैं 1 के पावर m प्लस n ठीक है। तो दोनों का आधार सेम है तो लिखाएगा 2 पावर में जुटेगा m प्लस n तो m का मान है -20 और प्लस करेंगे n का मान है 9 ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 के पावर -20 प्लस 9 तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है। सारी चीजें याद रखना है। 20 में से 9 जाएगा तो बचेगा 11। अब सबसे ज्यादा अंक कौन है 20 कौन सी में है माइनस में। तो यहाँ पर पावर में क्या लिखाएगा -11 2 के पावर -11 से क्या होगा आंसर होगा। समझ रहे हो ना। तो इस प्रकार से आपको बनाना है प्रोसेस करके तो आप इसे ऐड कर लो। चलो हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि ए वाला क्वेश्चन कैसे दिया है इसको कैसे हमें बनाना है ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसको तो हमको देखना ही नहीं है। हमको जब भी देखना है तो पावर देखना है। तो पावर देखने के दोनों हमारा माइनस में है। इसका मतलब हुआ कि ये जो है 1 के पावर -n होगा बराबर के 1/1 के पावर n होगा ये ना होगा। तो दोनों के दोनों वही वैल्यू को बैठेगा। तो हम फॉर्मूला ना लेकर के डायरेक्ट यहाँ पे क्रिया करते हैं 1/1 के पावर n यानी कि 3 के पावर हो जाएगा 4 -3 है ना -3 है तो -3 के पावर 4 लिखेंगे इनटू अब यहाँ पर फिर ये वाला पूरा a हो जाएगा 1 के पावर -1 1/1 के पावर n है ना। तो 1/1 के पावर n यानी a के मान 1/9 ठीक है। अब पावर में n कितना है 3 ऐसे करके लिख लेंगे ठीक है। मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है डायरेक्ट फॉर्मूला पे बैठाया कोई दिक्कत है नहीं। बार बार हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे बस आपको समझना है थोड़ा सा दिमाग को भी बढ़ाना है। अब -3 के पावर 4 करोगे यानी कि -3 गुने -3 गुने -3 गुने -3 4 बार करोगे ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस फिर माइनस माइनस प्लस यानी कि जब हमारा सम संख्या रहता है तो माइनस जो है धनात्मक हो जाता है ठीक है। यानी -3 के पावर 4 करोगे तो कितना आएगा तो 3 3 9 और फिर 3 3 9 9 9 81 यानी कि 1/81 हो जाएगा ठीक है। अब गुने 1 के क्यूब 9 के क्यूब कितना होगा तो 9 9 81 है ना जी 9 9 81 और 81 में फिर 9 से गुना 729 होता है ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 729। अब आपको अभी हमने बताया है कि जब भागा में रहेगा तो गुना में कैसे पलटना है। तो 1/729 भागा में है जिसको पलटेंगे गुना में तो चला जाएगा 1 के साथ ये हो जाएगा 729 और बटन में हो जाएगा 1 से 1 खत्म हो जाएगा तो 81 है ना 729 होता है। तो इसका आंसर जो है क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो देखा
तो ऐसे करके फॉर्मूला देखते जाना है, उसको सेट करके बैठाते जाना है। बाकी वर्ग वर्गमूल आपको याद है, घनमूल याद है, पावर करने आता ही है, ठीक है। तो बस क्रिया करना है, क्रिया भी नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे बनाओगे, ठीक है ना। तो मैंने सारी चीजें पीछे बताया है, तो आप हमारे वीडियो को जो है रेगुलर लगातार पीछे वाला देखते ही आएंगे, तभी तब आप सीख पाएंगे, ठीक है। तो आप पीछे का वीडियो अवश्य से देखिएगा। तो चलते हैं, आप इसको ऐड कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ पर 9 जो है आपका 3 का स्क्वायर होता है, तो आप 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और नहीं तो 9 भी आपका आंसर सही है, ठीक है। अब दोस्तों आपका आता है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3। इसको कैसे बनाओगे ध्यान से देखो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आप एक चीज देखोगे तो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पे 125 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 1/5 है, ठीक है। तो ऐसा करो, आधार सबको हम इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें भी 5 आ जाएगा, इसमें भी 5 आ जाएगा, और 1/5 है, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, इसमें भी 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, 1 के पावर n तो है ही, ठीक है। तो हम अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, -5 के पावर 14, ठीक है, ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी। अब यहाँ देखो, 125 को 5 के क्यूब लिख सकते हो ना, 5 के घन आपको याद है, 5 के क्यूब। अब पावर में जो इसका है वो -12 आपको लिख लेना है, ठीक है। बोले 25 5 का वर्ग होता है, हम इसको 5 का वर्ग लिख लेंगे, और पावर है इसका 13 लिख लेंगे, ठीक है। अब गुने यहाँ पर देखो, इसको हम प्रोसेस कर रहे हैं थोड़ा सा समझाने के लिए, बाकी इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे कैसे, देखो। मान लो 1 के पावर 1 जो हम फॉर्मूला बताए हैं, 1 के पावर n वाला 1/1 के पावर -n होता है ना। तो 1 के 1 a का मान पूरा 1/5, पावर में n, कोची में माइनस में, यानी कि 16 है तो कोची में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखोगे तो 1 के 1 और 1/5, तो 5 जो है कहाँ चला जाएगा, ऊपर भागा में चला जाएगा ना। 1/5 भागा में है, सॉरी 1/5 भागा में है, तो ऊपर चला जाएगा कहाँ, गुना में, यानी कि 5 ऊपर चला जाएगा। तो 5 में 1 से गुना होगा बाबू, तो क्या हो जाएगा 5, और पावर में क्या है -16। तो हम इसका क्या कर सकते हैं, इतना को हम डायरेक्ट 5 के पावर -16 लिख सकते हैं ना, प्लस वाला है तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि हम इसको लिख देंगे 5 के पावर -16, इतना बराबर इतना, ठीक है। इस प्रकार से जो है आप बना करके समझ सकते हैं। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो है, यहाँ पर जैसे है इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि इसमें अभी कोई क्रिया नहीं हो रहा है, और इसमें क्रिया हो रहा है। देखो 1 के पावर m इंटू n वाला, ठीक है, तो गुना हो गया, हो जाएगा 12 × 36, कोची में माइनस, कोची में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, गुने यहाँ से यहाँ गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 13 दूनी के 26 हो जाएगा, ठीक है। गुने 5 के पावर -16 है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसमें देखो सभी का मैंने आधार जो है क्या कर लिया, सेम सेम कर लिया। तो आपको पता है कि जब आधार सेम रहता है और गुना में रहता है तो पावर जुटता है, पता है ना। तो बस इसी प्रकार से इसको शॉर्टकट में बना लेना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 5 के पावर, यानी कि a का मान जो है सब में क्या रहेगा, 5 रहेगा, अब पावर जो है जुट जाएगा, यानी कि 14 प्लस करेंगे, माइनस में 36 है, पोस्ट में लिखेंगे -36, फिर प्लस करेंगे 26 लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे माइनस में 16, इसको पोस्ट करेंगे, ठीक है। और एक बार क्रिया करके पोस्ट को हटाएंगे, 14 के 14 प्लस माइनस -36 प्लस 26, फिर प्लस माइनस -16, ठीक है। 5 के पावर, अब प्लस वालों को प्लस के साथ, माइनस वालों को माइनस के साथ, तो प्लस प्लस जो 6 4 10, ठीक है। 2 अब 1 3 अब 1 कितना हो जाएगा 4, 5 के पावर कितना हो गया 40 है ना, 6 4 10, 2 3 अब 1 4। अब माइनस वाला को जोड़ोगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, अंक जुट जाएगा, 6 6 12 के 2 हाथ बच गए 1, 3 अब 1 4, अब 1 हो जाएगा 5, कोची में माइनस में, ठीक है। तो 5 के पावर 40 में से -52 घटाओगे तो कितना बचेगा, 6 6 12, 3 1 4 1 5, ठीक है ना, जोड़ा हुआ 6 4 10, 2 3 1 4, हाँ, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा, और 40 और 10 50 और 2 52, यानी कि -12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -12, यानी कि 5 के पावर -12 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए इसका आंसर सही है कि नहीं है। तो आपका आंसर दोस्तों सही आया है, कोई दिक्कत नहीं है, और आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया कि मैंने इसको कैसे बनाया, ठीक है। ये जैसे था वैसे था, 125 को 5 के क्यूब किए, और बाकी इसका जो पावर था पावर लिखे हैं, यहाँ पे mn हो गया, 1 के पावर m इंटू n फॉर्मूला वाला, फिर यहाँ पे m इंटू n हो गया। बाकी आपको पता है कि जब प्लस में रहता है तो क्या हो जाता है माइनस में, और माइनस में रहता है तो क्या हो जाता है प्लस में, ठीक है। तो वही चीजें मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सबका आधार सेम कर दिया है, और गुना में घात जोड़ दिया है, क्रिया करने के बाद आपका आ गया 5 के पावर -12, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे 6 नंबर कैसे बनेगा। आपका क्वेश्चन है 1/16 गुने
2 के पावर है दिया हुआ 15, ऐसे करके क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाओगे, देखो हम ऐसा करते हैं 1 बट्टा है ना 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं लिख करके क्या होता है, 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, और गुने 2 के पावर -15 जो है ना, इसको हम ऐसे ही रख ना, -2 के पावर 15 ना, -2 के पावर 15 है, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब आप ध्यान दोगे तो एक चीज आप करो, ये भी माइनस में है तो आप इसको भी माइनस में लिख दो, कोई दिक्कत है। -2 के पावर 4 करोगे तो क्या आएगा हमारा, -2 के पावर 4 करोगे तो प्लस में ही आएगा। ठीक है, -2 को 4 बार गुना करोगे तो प्लस में ही आएगा, इसलिए -2 रखो, क्योंकि दोनों का आधार जो है हमारा सेम हो जाएगा तो काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बट्टा 1 के पावर n, 1 बट्टा 1 के पावर n प्लस में कब आता है, जब 1 के पावर -n रहता है। ठीक है, यानी कि हम इसको जो है 1 के पावर -n बना देंगे, तो 1 के मान -2 और n का मान हो जाएगा कितना 4, क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, और गुने -2 के पावर 15 पहले से है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको प्रोसेस कर लेनी है भाई साहब। अब यहाँ पर देखो तो दोनों का आधार हो गया सेम, तो गुना में घात क्या होता है, जुड़ता है, तो -2 के पावर -4 और प्लस के 15, -2 और यहाँ प्लस माइनस 15 में से 4 जाएगा, बचेगा प्लस में 11, यानी -2 के पावर 11 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, ये जैसे है वैसे ही मैंने छोड़ दिया है, और 1/16 को मैंने -2 के पावर 4 कर दिया, बस इसके लिए, ताकि आधार दोनों का सेम हो जाए, और नहीं भी अगर माइनस लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 1/-2 के पावर 4 लिख दें। अब हमने क्या किया कि 1/-2 के पावर 4 जो है हम देख रहे हैं कि ये वाला फॉर्मूला पर होता है, 1 के पावर -n बराबर 1/1 के पावर n होता है। ठीक है, पावर जो है क्या चीज में है, प्लस में है, यानी कि 1/1 के पावर n इक्वल टू 1 के पावर -n, तो 1 के मान 2 और -n यानी कि 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करके मैंने इसको सेम किया है और गुना में घात को जोड़ दिया है। ठीक है, इस प्रकार से आपका आंसर आ गया -2 के पावर 11, तो 8 तो आप इसे इस प्रकार से बनाएंगे और आप इसे ऐड कर लीजिए। अब दोस्तों आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात करें, तो सभी क्वेश्चन को उसी टाइप से बनाना है, इसको भी उसी प्रकार से बनाना। ठीक है, तो आप देखेंगे तो इसको मान लीजिएगा a और ये हो जाएगा माइनस के n, यानी कि 1 के पावर -n बराबर 1/1 के पावर n वाला फॉर्मूला पर बैठा लो। ठीक है, 1 का 1, a का मान हो जाएगा 4/5। ठीक है, पावर में n है तो n हो जाएगा 3, इसको क्लियर करो। 1 के 1, 4 के क्यूब कितना होता है, 4 चौके 16, चौके 64, 5 के क्यूब होता है 125। अब इसको भागा से गुना पलटो तो 125 में 1 से गुना 125, अब बटा में बचेगा 64, 125/64 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे करके आप सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं जब आप समझ गए हो तो। ठीक है, फिर यहाँ पर फॉर्मूला आएगा 1 के पावर -n बराबर 1/1 के पावर n। ठीक है, तो 1/a के मान 3/7 और पावर n कितना 4। ठीक है, ऐसे करके लिख लेना। अब यहाँ पे 1 के 1, 3 के पावर 4 को गुना करना है, 3 तिहाई 9, फिर 3 तिहाई 9 है ना, तो 3 के पावर 4 हो जाएगा 81 बट्टा। ठीक है, बट्टा 7 के पावर 4 करोगे तो कितना होगा, तो 7 7 हो जाएगा 49। ठीक है, और 49 में फिर आपको 49 से करना होगा गुना, 9 9 81, हाथ में बच गया 8, 9 चौके 36, 4 40, 4 44 है ना, 36 4 40, 4 44, 4 से 47 हो गया, और फिर 9 चौके 36 के 6, हाथ में बच गया 3, 4 चौके 16, 17 18 19, इस प्रकार से गुना कर लेंगे। 1 6 4 10 के 0, 9 4 13 14 के 4, हाथ में बच गया 1 2, 24 0 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24 0 1 आ जाएगा, 24 0 1 यहाँ पर लिख लेना 24 0 1। अभी भागा से जाएगा गुना में। ठीक है, तो 24 0 1 ऊपर हो जाएगा और 81 हो जाएगा नीचे, इसका आंसर हो गया। तो ऐसे करके सारे क्वेश्चन आपको बनाना है। अब यहाँ पर देखोगे तो -7/8 के पावर दिया हुआ है 2। ठीक है, तो आप इसको ई वाला फॉर्मूला को भी बना सकते हैं, 1 के पावर क्या कर सकते हैं, 1 के पावर n इक्वल टू 1/1 के पावर -n पर। ठीक है, तो 1/a का मान हो जाएगा -7/8 और पावर n यानी कि माइनस में तो -2। ठीक है, अब इसको क्लियर कर लेना, 1 के 1, -7 के पावर -2 है, तो -7 को करोगे 2 बार गुना। ठीक है, तो 7 7 49 माइनस माइनस प्लस, और चिन्ह को क्या है माइनस में है, तो ऐसा करो पहले 7 7 49 लिख लो। ठीक है, और बाटा में 8 के आसपास करोगे 88 64 होगा। ठीक है,
अभी ये रहेगा हमारा माइनस में, कब में रहेगा माइनस में, क्योंकि माइनस है। अभी भागा से पलटोगे ऊपर जाएगा गुना में, तब हो जाएगा माइनस के 64 बटा के 49 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि माइनस 64 बटा 49 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके बना लेना। लेकिन दोस्तों आपका आंसर जो है यहाँ पर इस प्रकार से नहीं दे रहा है, ठीक है। तो आप इसको जो है एक प्रोसेस और कर सकते हो। -7 के स्क्वायर ये सीधा दे रहा है, तो -7 के स्क्वायर माइनस माइनस हो जाता है प्लस, ठीक है। स्क्वायर करोगे तो 7 के स्क्वायर 49 और 8 के स्क्वायर जो है 64, तो 49 बटा 64 इसका आंसर इस प्रकार से जो है दे रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने फॉर्मूला पे बनाया है तो इसका अपोजिट आया, ठीक है। माइनस के 64 बटा के 49 आया, ठीक है। ऐसे करके तो आप आंसर अगर मिलाएंगे तो इस प्रकार से बस इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और नहीं तो आप फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बटा 11 है और पावर में माइनस के 1 है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में तो आपको a के पावर माइनस n वाला फॉर्मूला लेना होगा, तो हो जाएगा 1 बटा a की पावर n, ठीक है। 1 बटा a के मान आपको लेना होगा 9 बटा 11, पावर में n का मतलब हो गया आपका 1, ठीक है। तो 1 बटा 9 के पावर 1 करोगे, 9 को 1 बार तो 1 9 ही ना आएगा, 11 को 1 1 करोगे तो 11 आएगा। तो यह ऊपर चला जाएगा गुना में 1 के साथ, तो 11 और बटा बचेगा 9, 11 बटा 9 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके बना लेना। -2 बटा 7, तो फिर अभी वही फॉर्मूला पर a के पावर माइनस n बराबर 1 बटा a की पावर n, ठीक है। 1 बटा a का मान हो जाएगा माइनस के 2 बटा के 7, पावर में n कितना है 3 लिखेंगे। 1 का 1 रहेगा ऊपर वाला, -2 का क्यों करोगे तो ये देखो 3 बार गुना होगा -2, ऐसे करके -2 कितना बार गुना होगा 3 बार, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस है ना, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी कि माइनस के 8 बट्टा 7 के क्यों करोगे तो कितना आएगा, 7 के क्यों करोगे 7 7 49 7 है ना, 9 63 के 3 343 होता है शायद, 9 7 63 के 3 हाथ बच गया 6, 7 28 29 30 4 34 है ना, 343 होता है। तो मैं गुना करके कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ही जो भागा में हो चला जाएगा ऊपर गुना में, तो इसका आंसर हो जाएगा 343 बटा के 8 माइनस में, ठीक है। माइनस 343 ना, 343 बटा के 8 इसका आंसर हो जाएगा। चलो आपका आंसर जो है सही आ गया है। अब 6 नंबर देखोगे तो 8 बटा के -9 है और पावर में माइनस के 4 है, तो ये भी आपका वही फॉर्मूला बैठेगा, a के पावर n इक्वल टू माइनस n इक्वल टू 1 बटा a के पावर n, है ना। कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा बताते बताते हमारा तो लखा जाता है ना, बार बार वही चीजों को लिख रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब आपको क्या करना है इस फॉर्मूला पे बैठाना है। 1 बटा a के मान 8 बटा माइनस के 9 है और पावर में 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको गुना करते रहो, 8 के पावर 4 8 64 है ना, 8 के पावर 4 मतलब 8 को गुना करना है 4 बार, है ना। ऐसे ऐसे 8 को 4 बार, 8 64 8 64, तो 64 में 64 से करना होगा गुना, ठीक है। आपका गुना करके आ जाएगा 40 96 बट्टा में आ जाएगा 65 61, ठीक है। 9 को 4 बार गुना करोगे, ठीक है, तो आ जाएगा 65 61 और 8 को 4 बार गुना करोगे मतलब 8 को 4 बार 8 64 64 में फिर 8 से, फिर जितना है उतना फिर 8 से, ठीक है। तो इतना जाएगा। अब जो भागा वाला है हाथ में जाएगा गुना में, तो वो हो जाएगा 65 61 ऊपर और 40 96 हो जाएगा आपका नीचे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्रोसेस कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसे ऐड कर लो। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 4। बोल रहा है पहला में कि x का मान ज्ञात कीजिए यदि इतना के पावर x गुने इतना के पावर 3 इक्वल टू इतना के पावर 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। देखो माइनस के 2 बट्टा के 7 के पावर है x, ठीक है, गुने माइनस के 2 बट्टा 7 के पावर है 3 इक्वल टू माइनस के 2 बट्टा 7 के पावर है 5, ठीक है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो दोनों का जो है हमारा आधार सेम है, क्या है, दोनों का आधार हमारा सेम है और बराबर के दाहिना साइड वाला भी हमारा सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो आपको पता है कि गुना में का हाथ जुड़ जाता है जब आधार सेम रहता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, x के मान निकालना है ना, तो सीधा क्या करना है, पावर वाला का काम करना है, यानी कि गुना में घात जुड़ जाता है तो लिखेंगे x प्लस 3 इक्वल टू जो पावर में है उसको लिख लेना है, ठीक है। बस इतना ही सा काम आपको करना है जी। अब यहाँ से x को बाहर करना है, बराबर वाला है आपका 5, प्लस वाला इधर जाएगा बाएं से दाहिने साइड जाएगा, माइनस में हो जाएगा, पता है आपको। तो यहाँ पर लिखेंगे, चलो इसलिए लिखेंगे x इक्वल टू 5 में से 3 गया 2,
अब बस आपका आंसर हो गया और कुछ इसमें नहीं करना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था। जब आपका आधार सेम रहता है तो पता है कि गुना में घात जुड़ जाता है। तो हमसे एक्स का मान पूछा था, इसलिए मैंने एक्स प्लस 3 कर दिया और बराबर में जो इसका पावर है उसको लिख दिया बराबर में 5। ठीक है, अब इसको क्रिया करोगे तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 2 ऐड कर लो। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी बनाना है, यहाँ पर भी एक्स का मान ज्ञात करना है जिसमें इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसे आसानी से बना लोगे। 3 के पावर x है और गुने 3 के पावर 2x माइनस 4 है और बराबर 3 के पावर 5 है। देखो सबका आधार क्या है, सेम है। ठीक है, और पावर क्या हो जाएगा, गुना में जुड़ जाएगा, यानी कि x प्लस 2x माइनस 4 ऐसे करके जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ लेंगे ना, तो ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, इसलिए कोष्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, बराबर भी क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ देखो x वाला को x के साथ है, यानी कि 4 वाला को 4 के साथ क्रिया कर दो, तो 2x में x जुटेगा तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा ना, माइनस के 4 इक्वल टू 5। अब यहाँ पे 3x के 3x बराबर वाला 5 माइनस वाला कहाँ जाएगा प्लस में। ठीक है, तो 3x इक्वल टू 5 4 9, इसलिए x इक्वल टू 9 बट्टा के गुना वाला भागा में 3 3 9, x इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो ऐसे करके आपको क्या कर लेना है, क्वेश्चन को बना लेना है, तो बहुत ही आसान और शॉर्टकट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऐड कर लो। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए, है ना, यदि इतना के पावर इतना, इतना के पावर इतना और इतना के पावर इतना दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंट किया है, तो चलो देखो कैसे बनेगा। 4/7 के पावर x तो दिया है, लेकिन गुणे 7/4 कर दिया है। ठीक है, और इसको पावर में 2 दिया है और बराबर में फिर 4/7 जो है दिया है, पावर में 4 किया है। ठीक है, तो आपको इसको इसके जैसा बनाने के लिए क्या करना होगा। ठीक है, तो देखो ए मान लो टोटल ए है, क्या है ए, और ये पावर में है n, तो एक के पावर n वाला फॉर्मूला आपको क्या बताए, 1/a के पावर -n बताया है ना। तो 1/a की पावर -n का मतलब क्या हो गया 1/a के मान 7/4 लिखेंगे, है ना। पावर में n का मान माइनस के क्या हो जाएगा, माइनस का आपका 2 हो जाएगा ना। अब ये जो 7/4 है, तो हम इसका क्रिया करेंगे, तो भागा से ऊपर गुना में जाएगा ना, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 7 कहाँ जाएगा नीचे, और रहेगा कुछ में माइनस में। तो हम इसको 4/7 के पावर x इंटू 7/4 को हम 4/7 लिख सकते हैं और पावर में -2 लिख सकते हैं, लिखेंगे ना, क्योंकि ये जो है -2 है, तो पावर में क्या दिया जाएगा -2 और इक्वल टू 4/7 के 7 और पावर में 4 के 4। ठीक है, इस प्रकार से आपको कर लेना है क्रिया। अब यहाँ देखोगे तो क्या होगा, अब हमारा जो है आधार सेम हो गया, तो गुना में घात जुड़ता है, तो x का मान निकालना है ना, तो डायरेक्ट क्रिया कर लेते हैं, ऊपर वाला बराबर में 4। ठीक है, x प्लस माइनस -2 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू बराबर वाला 4 माइनस वाला उधर जाएगा प्लस में, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो मैंने इसको क्या किया है, इसको आधार को सेव करने के लिए फॉर्मूला का यूज किया, a के पावर n बराबर 1/a के पावर -n। ठीक है, तो जब वो नीचे बटा में आया तो क्या हो गया, भागा वाला जो है गुना में चला गया, जिसके वजह से 7/4 जो था 4/7 हो गया, और उसका जो पावर है -2 उसको हमने लिख दिया। ठीक है, और इस प्रकार से x का मान जो है निकाल लिए, तो आप इसको ऐड कर लो। तो यहाँ पर दोस्तों आपका है 2 के पावर -4x इंटू 2 के पावर 8 इक्वल टू 1 दिया। ठीक है, तो मैंने आपको जब सूत्र बता रहा था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या के पावर जो है शून्य होता है ना, तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर मान लो 1 है तो कोई संख्या का पावर शून्य होगा, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो। ठीक है, किसी भी संख्या का पावर में शून्य होगा जो 1 होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है तो हम इसको भी क्या करते हैं 2 के पावर शून्य ही बना देते हैं। ठीक है, 2 के पावर -4x इंटू 2 के पावर 8 इक्वल टू 2 के पावर शून्य कर देते हैं। ठीक है, इससे हमारा क्या हो जाएगा, आधार जो है सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको क्या कर लेना है, अब यहाँ पे आधार सेम है तो गुना में घात जुट जाएगा, तो -4x प्लस के 8 बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये जो है आपका अचर संख्या को अचर संख्या के साथ रख लो ना भाई साहब, -4x इक्वल टू 0 में 8 जो है भी माइनस में हो जाएगा, प्लस वाला बायां साइड से दाहिना साइड जाएगा तो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, और 0 में 8 जोड़ोगे तो जुटेगा 0 भाई 0 हट जाएगा, बाकी बचेगा माइनस के 8 ही बचेगा, है ना, क्योंकि 0 में कोई संख्या को जोड़ोगे तो नहीं वो तो नहीं रहता है। ठीक है, 0 जुटने से कोई संख्या नहीं बनता है, जो रहता है वही बनता है। तो यहाँ पर दोस्तों x का मान हो जाएगा बराबर में 8 गुना वाला भागा में 4 दूनी 8, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको बना लेना है, ऐड कर लो।
अब इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। इसमें क्या है, सरल कीजिए। ठीक है, इसको कैसे बनाना है भाई साहब, ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसे मैं आप पहले लिख देता हूँ। 3/8 के पावर है -2 माइनस 8/3 के पावर में जो है कुछ नहीं है। ठीक है, अब ऐसे करके दिया है। अब भागा है 3 के पावर -2। चलो अब हम यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 8/3 है, पावर में कुछ नहीं, यहाँ पे 3/8 है, तो हम ऐसा करते हैं 3/8 को 8/3 बना लेते हैं। ठीक है, तो ये माइनस में है तो ऊपर जाएगा, ये बोला 8/3 हो जाएगा। जैसे कि देखो a के पावर -n बराबर क्या है, फॉर्मूला 1/a के पावर n है, तो 1/a के मान 3/8 लिखोगे, है ना। पावर में n का मान 2 लिखोगे। तो जब ये भागा में है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो गुना में जाएगा, तो 8 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। यानी वही चीजों को हम यहाँ पर बता रहे हैं कि हम इसको 8/3 के पावर जो है क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्रिया कर लेना है। अब यहाँ पर जो है माइनस के माइनस 8/3 के 3 और भागा। ठीक है, भागा ऐसा करो इसको, चलो अभी भागे रहने दो और इसको क्लियर कर लो। a के पावर -n तो 1 क्या हो जाएगा, a के पावर n यानी कि 3 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर जो है आप क्या कर लो, इसको क्लियर कर लो। 8 के स्क्वायर लिखोगे, 8 के स्क्वायर लिखोगे तो हो जाएगा, चलो लिख लो 8 के स्क्वायर 64, 3 के स्क्वायर 9, 8 के 8, 3 के 3, ऐसे करके इसको भीम के घटाव निकाल दो। अब भागा से गुना पलट दो, तो 1/3 के स्क्वायर 9 है। ठीक है, तो भागा से गुना पलटोगे तो 9 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, यानी कि 9/1 हो जाएगा। ठीक है, 9 3 के एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, 9 ही आएगा। 9 से 9 खत्म तो 64 एकम 64, 3 3 9, 8 3 24, बाकी इसको 9/1 आप इसको ऐसे ही लिख लो। ठीक है, 64 में 24 घटाओ, 4 में से 4 गया 0, 6 में से 2 गया 4, 40/9 इंटू 9/1, 9 से 9 गुना में कट गया, बच गया सिर्फ 40 हो गया। तो ऐसे करके इसको आंसर जो निकालना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया कि 3/8 के पावर -2 जो था, 1 के पावर -8 वाला फॉर्मूला पर बैठाया, इसको अपोजिट किया तो 8/3 हो गया, और ये भी 8/3 था। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, 8 के स्क्वायर 64, 3 के स्क्वायर 9 लिख दिया, और बाकी इसको भिन्न के घटाव निकाल दिया। तो इस प्रकार से 40/9 आया। और जो 3 के पावर -2 लिखा हुआ था, इसको 1 के पावर -3 वाला फॉर्मूला पर बैठा देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आएगा। एक भागा में था तो गुना पलट दिए तो 9 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे गुना में क्या हो गया, 9 से 9 कट गया, बच गया 40 एकम 40, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे करके बनाना है। अब यहाँ देखो क्या करना होगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 1/7 के पावर -1 प्लस 1/-6 के पावर -1। ठीक है, प्लस 1/5 के पावर -1, ऐसे करके आपका क्वेश्चन है। तो आप इसे कैसे बनाओगे, थोड़ा सा सोचो। ठीक है, मान लो कि a वाला a है तो a के पावर -n करके देखते हैं। ठीक है, a वाला फॉर्मूला में बैठा के देखते हैं, a के पावर -n बराबर 1/a के पावर n पर। ठीक है, देखते हैं बनता है या नहीं बनता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा, है ना। यानी कि देख लो 1/1 के पावर n, 1 के मान 1/7, पावर में 1 प्लस में रहेगा, -n कोची में है प्लस में, सॉरी n कोची में है प्लस में, यहाँ माइनस में था यहाँ प्लस में हो जाएगा प्लस। फिर इसी प्रकार से 1/-6 के पावर n यानी कि प्लस में 1। फिर यहाँ पर देखो 1/5 के पावर क्या हो जाएगा, माइनस में है तो ये हो जाएगा 1 प्लस में, है ना, फॉर्मूला के अनुसार प्लस में हो गया। अब यहाँ देखो 1 के 1, ऐसा करो ना भाई साहब, देखो ना 1/7 है तो ये भागा से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कौन चीज 7 हो जाएगा। ठीक है, बटा में 1 लिखो चाहे मतलब लिखो चलेगा। अब यहाँ देखो ये -6 जो है ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, प्लस 1/5 में 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ 7 प्लस माइनस माइनस प्लस 5, अब 7 5 जोड़ देना प्लस 12, 6 घटा देना तो बचेगा क्या चीज, 6 बचेगा। तो ऐसे करके सिंपल बना लेना, इतना लॉन्ग मैंने कर दिया, इसको शॉर्टकट में ही बना लोगे जब फॉर्मूला आपको याद है तो। ठीक है, पता है कि माइनस में तो ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, इसका आंसर हो गया यहाँ पर 7। ठीक है, ये माइनस में है तो ऊपर चला जाएगा, तो ये तो माइनस में भी करेगा, है ना। ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी कि प्लस माइनस के 6 हो जाएगा, है ना जी। और ये क्या चीज में है, बटा 1/5 प्लस में है, ये कोची में है माइनस में है, तो ये कोची हो जाएगा ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा, ये प्लस के 5 हो जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 7 5 12 हो गया, 12 में से 6 गया, आंसर क्या आ गया 6। तो आप यहीं पर क्लियर कर लोगे, बाकी अगर टिप्पणी से बनाना है तो आप ऐसे करके बना लोगे। ठीक है, चलो ऐड करें। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, तीसरा।
इसको कैसे बनाओगे? तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ये सब का जो है पावर दिया हुआ है, ये सब का पावर दिया हुआ है शून्य। तो मैंने बताया था कि किसी भी संख्या का अगर पावर है, ठीक है, तो उसका मान जो है 1 होता है। तो इसका आंसर सिंपल सा 1 हो जाएगा और कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये सभी का पावर शून्य दिया है, इसका मतलब है कि इसका मान 1 आएगा। कितना आएगा? 1। तो सिंपल सा बस उसको आप देख करके 1 लिख देंगे। अब देखो -7/3 के पावर जो है -2 दिया है और इसका भी पावर जो है 2 दिया है, ठीक है। तो इसको जो है आप 1 के पावर -7 वाला फॉर्मूला पर चेंज करके भी बना सकते हो, और नहीं तो इसका आंसर अगर 1 के पावर mn पर दे रहा है तो वैसे भी बना सकते हो। वैसे हमारे अंदर से अगर हम गुना करेंगे तो फिर 1 के पावर -n ही आएगा, है ना। चलो एक काम करते हैं, -7/3 के पावर 2 दूनी के 4, माइनस के 4 हो गया। तो देखो आगे ना 1 के पावर माइनस 1 के पावर क्या आ गया? 1 के पावर -n आ गया। 1 के पावर -n आ गया बराबर 1/1 के पावर n पर बैठा लो। तो 1/1 के मान -7/3 पावर में n प्लस 3 यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 के 1 7 -7 के 4 बार गुना करो। तो -7 के 4 बार गुना किए थे जब अभी तक कितना आया था? 2401 आया था ना लमसम, 2401 आया था हमारे 10 से। 3 के पावर 4 किए थे तो 3 गुने 4 बार गुना किए थे, है ना। तो 3 3 9 3 3 9 दोनों में कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। बटा में 81 लिखेंगे। अभी भागों में गुना पलटोगे तो 81 ऊपर चला जाएगा और 2401 नीचे आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। समझ रहे हो ना? तो ऐसे करके बनाओ, ठीक। चलो ऐड कर लो इसको, हो गया। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 5 नंबर 7 के पावर -2 है, ठीक है। लिख लेते हैं 7 के पावर -2 और 2 का क्यूब है और बटा में दिया है 3 के पावर -2। ऐसा करके क्वेश्चन दिया है, इसको पोस्ट किया हुआ है और भागा है 7/2 के पावर 4 है। ऐसे करके क्वेश्चन है जी, ठीक है। इसको कैसे बनाना है देखो। तो एक काम करो, इसको 1 के पावर -n वाला फॉर्मूला पर बैठा दो, ठीक है। तो ये है माइनस में तो हो जाएगा प्लस में, यानी कि 1/7 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट लिख रहे हैं, फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं। ये 2 का क्यू है वैसे ही छोड़ दो, ठीक है। बटा में 1 के पावर क्या है? -2। तो आपका फिर से क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, यानी कि 1/3 के आसपास कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। चलो अब उसके बाद भागा है तो इसको गुना में पलट सकते हैं, ठीक है। तो गुना में पलट दो तो 2 के पावर 4 ऊपर चला जाएगा और 7 आ जाएगा नीचे, ठीक है। ऐसे कर दिए। अब देखो अब क्या करेंगे इसमें। तो देखो 1 इतना है, अब गुना इतना है और इतना है, ठीक है। तो ये भागा वाला तो ऊपर चला जाएगा गुना में, ठीक है। कहाँ चला जाएगा? गुना में। और ये जो है आपका 1/7 के स्क्वायर ये चलाएगा नीचे, है ना, नीचे आ जाएगा। अब नीचे तो बटा में रहेगा ना, ये तो बटा में रहेगा, यानी कि 2 के क्यूब ऊपरे वाला, आई भागा वाला ऊपर जाएगा गुना में तो 3 के स्क्वायर, ठीक है। अब बाकी आपका यहाँ पे बचा है 7 के स्क्वायर, ठीक है। अब गुने 2 के पावर 4 और बटा के यहाँ बचा है 7, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे समझना है आपको। देखिए क्या किए हैं, 1/7 का स्क्वायर 2 का क्यूब है, ठीक है। तो 7/2 तो ये तो बटा में है, ठीक है। 2 का क्यूब तो मैंने 2 का क्यूब लिख दिया। अभी 1/3 के स्क्वायर तो बटा वाला गया ऊपर, यानी कि भागा वाला गया ऊपर गुना में, तो ये हो गया इसके साथ इसके गुना में। और बाकी 7 के पावर 2 जो भागा में था वो आपका भागा में ही कहीं गया नहीं है, ठीक है। बाकी पूरे 2 के पावर 4/7 के 7, बस जैसे वैसे ही है। अब यहाँ पर प्रोसेस देख रहा हूँ कि दोनों में दोनों हमारा गुना ही है, तो इस सबको आपको गुना करना होगा भाई साहब। 2 के क्यूब 8, 3 के स्क्वायर 9, 2 के 4 16, है ना, 16। 7 का क्यूब आपको कितना याद कर रहे थे? 7 के स्क्वायर 49 से गुना करोगे तो 343 आएगा, जो 7 का क्यूब होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको कर लेना है। अब इसको गुना कीजिए, 9 × 72, 72 में 16 से, 72 में 16 से, 6 दूनी 12 के 2 और 7 6 42 और 1 43 और 2 एकम 2, 7 एकम 7, 2 3 और 2 5, 7 4 11 52, कितना आएगा? 1152 बट्टा में 343 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, बना लेना है, ठीक है जी। चलो ऐड कर। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है। 1/17 है और पावर में है -1, ठीक है। -1/15 है और पावर में है -1 और ये सभी का पावर दिया है 2, ठीक है। ऐसे करके दिया है भाई साहब, ठीक है। तो अब इसको कैसे बनाओगे? देखो एक काम करो, इसको 1 के पावर -n 1 के पावर -n पर बैठा दो, ठीक है। तो देखो सीधा सीधे हम हिसाब कर रहे हैं। 1 के पावर -n तो माइनस है, यानी कि 1/n के पावर n होगा, तो फिर भागा से जाएगा ऊपर गुना में, तो 17 चला जाएगा ऊपर, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 17, ठीक है।
और ये जो है क्या हो जाएगा 15 जो है नीचे मतलब 1/15 है, 1/15 रहेगा भागा में, भागा से पलटोगे गुना में तो 15 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, अब बोलो कि सर ऐसे क्यों बता रहे हैं इतना शॉर्टकट। चलो भाई तुमको हम लोग बताते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, तो फिर बोलो कि सर इतना शॉर्टकट मार दे कि हमें समझ में नहीं आया। 1 के पावर n यानी 1/1/17 के पावर n का मान 1 माइनस 1/1/15 के पावर n, 1/15 के पावर n का मतलब हो गया 1, फॉर्मूला पर पावर में 2 है ना। 1 के पावर माइनस n बराबर 1/1 के पावर n, ये वाला फॉर्मूला का तो यूज कर रहे हैं बार बार। ठीक है, तो a का मान कितना, a का मान 1/17, n का मान प्लस में 1। ठीक है, अब इसी को बोल रहे थे ना 1/17 जब भागा में है चला जाएगा ऊपर गुना में, तो 17 में 1 से गुना 17 है ना होगा, 15 में 1 से गुना 15 है ना होगा। ठीक है, यही चीज मैं कर रहा था। 17 में से 15 गया 2, 2 के पावर हो गया 2, 2 के पावर 2 कितना होता है 4, ऐसे करके बनाना था। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप समझ जाइए, बाकी अगर कहीं पर दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बाकी हमें उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, अगर आप फॉर्मूला को समझ गए होंगे तो। ठीक है, नहीं तो आपको फॉर्मूला समझ में नहीं आया तो फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमने बताया कि जब माइनस में रहेगा पावर तो नीचे जो है प्लस में हो जाएगा, और जब प्लस में रहेगा तो नीचे माइनस में हो जाएगा, जैसा कि फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बना लेंगे। चलेंगे नेक्स्ट। अब दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 आता है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 2/9 के पावर माइनस के 3 है। ठीक है, और गुणे 9/2 के पावर माइनस के 4 है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 2/9 है, यहाँ पे 9/2 है, तो हम क्या करते हैं कि आधार को सेम कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपका क्वेश्चन का आंसर देखा तो 2/9 देता है। ठीक है, तो आप ऐसा करें, इसको जो है आप चेंज कर दे फॉर्मूला पर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला पर चेंज कर दीजिए, a के पावर माइनस n बराबर 1/a के पावर n। ठीक है, a के पावर माइनस n, तो हम इसको ऐसा करते हैं, इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, और गुणे 9/2 है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्मूला पर रखेंगे, तो 1/a के पावर n, a का मान 9/2, पावर में कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपका 2/9 के पावर माइनस के 3 रहेगा, गुणे 9/2 जो है आपका 2 भागा में है तो चला जाएगा ऊपर गुना में, तो हो जाएगा 2/9 और पावर में हो जाएगा 4। समझ रहे हो ना। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आपका जो है दोनों का आधार सेम हो गया, तो गुना में क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 2 के पावर 9 और माइनस के 3 प्लस के 4। ठीक है, तो 2/9 के पावर आ जाएगा -3 + 4, 4 में से 3 गया 1, तो 2/9 के पावर 8 इक्वल टू 2/9। ठीक है, तो ऐसे करके आपका 2/9 आएगा जब आप आंसर को मिलाओगे तो। ठीक है, और आप चाहोगे कि नहीं हम इसको चेंज करें तो फिर 9/2 आएगा। ठीक है, बात यही है, माइनस में आएगा 9/2, लेकिन अब आंसर मिलाओगे तो आपको इसको चेंज करना होगा। ठीक है, इस हिसाब से आपका यह आंसर सही है। ठीक है, अब इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो देखो ये बहुत ही सिंपल है, m के पावर -3 गुणे n के पावर 4 और बट्टा है यानी कि भागा है, n² गुणे m के पावर -8 है। ठीक है, तो इसको क्या करोगे, तो इसको आप फॉर्मूला भी यूज करो। ठीक है, इसको प्लस में कर दो, यानी 1/m³ हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 1 के पावर -n बराबर बार बार बता रहे हैं 1/a के पावर n होता है, तो 1/a के पावर n डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, गुणे n के पावर 4 को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर n के स्क्वायर ऐसे ही छोड़ देते हैं, और m के पावर -8 को हम प्लस में कर देते हैं, तो 1/m के पावर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। फॉर्मूला पर 1 के पावर -n वाला पर बराबर 1/a के पावर n। ठीक है, चलो अब यहाँ पर जो है बटा में है, उसको बटा में रहने दो। ठीक है, और नहीं तो एक काम और भी कर सकते हो, ऐसा करो, यहाँ पे 1/n4 है ना, n4 वो जो पावर वो आपका ऊपर में n4 है उसको ऊपर में नहीं रहने दो। ठीक है, और ये जो है आपका भागा में, कच्चे में है भागा में, तो इसको हम लेके चल जाएगा ऊपर में गुना में, यानी कि ये हो जाएगा m8। ठीक है, और ये बट्टा में है आपका n², और ये भी आपका बट्टा में है आपका m3। समझ रहे हो ना, ये आपका बट्टा में है तो बट्टा में m3, ये आपका बट्टा में है तो बट्टा में n², ये 1/m के पावर 8 है, तो ये भागा में है जिसको बदल दिया गुना में, तो चला गया ऊपर, और ये n के पावर ऊपर है, ऊपर में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्लियर होगा, n के पावर 2 से n के पावर 2 खत्म हो जाएगा, m के पावर 3 से m के पावर 3 खत्म हो जाएगा ऊपर नीचे। ठीक है, तो यहाँ बचेगा n के स्क्वायर और गुणे यहाँ बचेगा 3 गया तो बचेगा 5, यानी m के पावर 5, तो गुना में इस प्रकार से जो है n m के पावर जो है जोड़ भी सकते हो, और नहीं तो ऐसे आंसर देता है। कैसे देता है आंसर देख लो, तो आपका आंसर जो है ऐसे ही देता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। चलो बना लो।
अब देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 और 10। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, चलो लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखते जाना। और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा समझने में, तो थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर देखिए 6x² गुने 9y के पावर -3 है, और ये भागा है, भागा देंगे 2x के पावर -4 है, और गुने 3y के पावर है 2। ऐसे करके आपका क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाना है देखो। 6x² के 6x² ही छोड़ देना, ठीक है, गुने 9 को ऐसे ही छोड़ देना, अब गुने y के क्यू, यानी 9y के क्यू है, तो हम इसको 9 गुने y के क्यू लिख सकते हैं ना, y के क्यू ऐसे करके लिख सकते हैं। तो हम अब क्या करेंगे कि y के क्यू को जो है a के पावर -a वाला फॉर्मूला पर तोड़ेंगे। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको डायरेक्ट हम तोड़ ही लेते हैं, तो हो जाएगा 1 बटा y का क्यूब, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बटा करेंगे 2x के पावर -4 है, तो इसको भी हम a के पावर -n वाला फॉर्मूला पर तोड़ेंगे, तो हो जाएगा 1 बटा 2x के पावर में 4 हो जाएगा, है ना, पावर में 4 यानी को चाहे लिखो कोई दिक्कत नहीं है, और गुने 3y के स्क्वायर है, तो आप इसको 3 तरीके 9y स्क्वायर कर लो। ठीक है, यानी कि 9y स्क्वायर को आप 9 गुने y स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है। अब आपको क्या करना है, देखो बट्टा में 9, ऊपर में 9, 9 से 9 क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा आपको कि देखो यहाँ पे 6x²। ठीक है, 6x², और ये जो भागा में है इसको हम भागा में ले आएंगे नीचे बटा में। ठीक है, और ये जो आपका भागा में है, ये भागा से हो जाएगा गुना में, तो 2x के पावर हो जाएगा 4, 2x के पावर हो जाएगा 4। ये भागा में है तो इसको ऊपर भेजेंगे, तो 2x के पावर को ऊपर गुना में हो जाएगा ना जी, तो ऊपर गुना में हो गया। अब बाकी नीचे आपका आ जाएगा बट्टा में y क्यूब, और ये भी आपका बट्टा में है y²। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे 2x के पावर में 4 है, 2x के पावर में 4 है, 6x² गुने 2 के पावर 4 करोगे तो आएगा 16, यानी कि 16x के पावर हो जाएगा कितना, 4। ठीक है, बट्टा में गुना करोगे तो गुना में घात जुड़ जाएगा, तो y के पावर हो जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो 16 में आपको 6 से गुना करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा 16x4 है और यहाँ पे 6x² है। ठीक है, तो जब इस प्रकार से रहेगा तो हम इसको गुना करेंगे, तो 16 छक हो जाएगा 96। ठीक है, और यहाँ गुना में घात क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो x के पावर हो जाएगा 6, x के पावर हो जाएगा 6। अब बट्टा में है आपका y के पावर 5। ठीक है, अब इसको क्या करना है, भागा को आपको गुना में पलट देना है। ठीक, अब आपको क्या करना है, ये जो आपका y के पावर 5 दिया है, यानी कि आपको आंसर मिलाने के लिए इस प्रकार से आपको क्या करना होगा, 1 के पावर n वाला फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, 1 के पावर n बराबर 1 बटा 1 के पावर -n जो होता है। ठीक है, तो ये जो आपका हो जाएगा 1 बटा, ठीक है, 1 के पावर n का मतलब हो गया y के पावर 5, है ना, y के पावर -5 ना हो जाएगा, y के पावर -5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो भागा में है ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा कुछ में गुना में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 96x के पावर 6। ठीक है, और 1 बटा y के पावर -5 जो है इस फॉर्मूला के हिसाब से। ठीक है, तो ये जो है माइनस वाला जो है माइनस में रहेगा। ठीक है, और ये भागा में चला जाएगा ऊपर गुना, तो गुने लिखेंगे y के पावर -5। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको आंसर देता है, तो आपको क्या करना होगा, 1 के पावर n वाला फॉर्मूला में इसको बैठाना होगा। ठीक है, तब आपका आंसर आएगा। ठीक है जी, चलो इस प्रकार से आपका आंसर सही हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, देखो ये है आपका 7 बटा 2 के पावर -2 है, और प्लस 7 बटा 3 के पावर -2 है, और प्लस 7 बटा 5 के पावर -2 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो आपका आधार जो है कहीं पे सेम होने लायक भी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि आप यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 1 के पावर -n वाला। ठीक है, 1 के पावर -n बराबर 1 बटा 1 के पावर n वाला आप यूज कर लीजिए, तब हो जाएगा 1 बटा 7 बटा 2 के पावर 2 हो जाएगा, प्लस 1 बटा 7 बटा 3 के पावर 2, प्लस 1 बटा 7 बटा 5 के पावर 2 हो जाएगा ना। अब इसको भागा से गुना पलट देगा, तो 2 बटा 7 के पावर 2 हो जाएगा, प्लस 3 बटा 7 के पावर 2 हो जाएगा, सब पलट जाएगा, है ना, 5 बटा 7 के पावर 2 हो जाएगा ना जी। अब यहाँ पर देखोगे तो वर्ग हो गया है, तो 2 का वर्ग लिख लो, 4 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है। ठीक है, 3 का वर्ग 9 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है। ठीक है,
5 का वर्ग 25 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है। अब सबका निकाल लो एलसीएम, ठीक है। तो 49 का एलसीएम 49। तो जब हर समान होता है तो अंश हमारा वैसे ही लिखा जाता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही लिख लो, 9 और 9 चल हो गया 13, 13 में 25 को ऐड कर लो, ठीक है। 5 3 8 2 1 3 38 बटा के 49, इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऐसे करके अगर काट के देता है तो उसको आप काट लीजिएगा, हमारे अंदाज से नहीं कटेगा, ऐसे ही आंसर देगा। तो इसका आंसर आपका 38 बटा के 49 ही आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से सारे क्वेश्चन को बना लेना है, ठीक है जी। अब जो है आपका सारे क्वेश्चन खत्म होता है और नेक्स्ट पार्ट जो है आपका 4 का भी आता है, ठीक है। तो मैंने इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन को जो है बताया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं पे कोई दिक्कत है, परेशानी है, नहीं समझ में आया है तो कमेंट अवश्य से करेंगे, ठीक है जी। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो भी बताया, सिखाया, समझाया वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा? एक ही वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन जो है सोल्यूशन मिल गए, ठीक है। तो आप इस प्रकार से वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके अवश्य से बताइएगा। और नेक्स्ट आपका चैप्टर 4 का भी है, तो आप इसे जल्दी चाहते हैं लाना या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।